नमस्कार दर्शकों, भगवान की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। ईश्वर के ध्यान के लिए हर समय महत्वपूर्ण और शुभ है। मन में अशांति हो तो पूजा पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। पुराणों में बताया गया है कि किसी भी समय ईश्वर का स्मरण करने और पूजा आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सुकून का आभास होता है। लेकिन रात की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी ही इस अवधि में की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ज़्यादातर लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते और गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ये खास बातें जिनका रात की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, पुराणों में बताया गया है कि रात की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। इसका कारण ये बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता सोने चले जाते हैं और शंख की ध्वनि से उनकी नींद बाधित हो जाती है। इसके साथ ही वायुमंडल में मौजूद सुप्त जीव का भी विश्राम बाधित होता है। ऐसे में शंख बजाने से लाभ की जगह हानि होती है। अगर रात की पूजा का पूर्ण लाभ चाहते हैं तो रात में शंख का प्रयोग ना करें। दर्शकों, आमतौर पर पूजा पाठ में ज़्यादातर घड़ी घंटे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिस तरह शंख का रात में प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसी तरह घंटी का भी प्रयोग करने से बचना चाहिए। शंख की तरह घंटी बजाने से सुप्त जीव प्रभावित होते हैं, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद घंटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात के समय सूर्योदय पंच देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इनमें प्रथम सूर्यदेव, भगवान गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु हैं। इनकी बजाय पंचदेव की पूजा कर सकते हैं। रात में इनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है और कृपा भी बरसती है। शास्त्रों में सूर्यास्त के समय सूर्य पंच देवता की पूजा करने से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि रात के समय सूर्यास्त के बाद न तुलसी के पत्तों को स्पर्श करना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इस समय तुलसी को स्पर्श करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इस समय तुलसी जी लीला करने चली जाती हैं। इस समय दीपक से तुलसी की आरती करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय इनको पत्तों के स्पर्श करने से धन का संकट आ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। रात के समय पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वास्तु में भी इस दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही भगवान शिव की पूजा में हमेशा ही उत्तर दिशा को प्रमुखता दी गई है। इस दिशा में पूजा करने से धन धान्य के साथ सुख संपत्ति में भी वृद्धि होती है। यह दिशा स्थिरता का सूचक है और कुबेर की सीधी दृष्टि इस दिशा पर पहले पड़ती है। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियोस का अपडेट मिल सके। नेक्स्ट लाइन स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।